Assalamualaikum students. Today is the online class of class 9 and in this class we will study about how to write an essay. अभी तक जितने भी असाइनमेंट्स गए हैं आप लोगों के और उसमें जो मैंने आप लोगों को ऐसे के टॉपिक्स दिए या लेटर एप्लीकेशन कुछ भी पैराग्राफ राइटिंग दी, तो मुझे उसमें एक चीज़ आप लोगों की कॉमन लगी कि पैराग्राफ राइटिंग आप लोगों की थोड़ी सी कमज़ोर है। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इसको आप लोग बहुत केयरफुली देखें, इसके पॉइंट्स नोट करें ताकि आप लोगों को पता चले कि पैराग्राफ किस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले तो जो बेसिक चीज़ होती है हाउ टू राइट एन ऐसे। अभी आप लोग बोर्ड के एग्ज़ाम्स देंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में जो है क्वेश्चन आता है 100 से 150 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना होता है आपको टॉपिक पे। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन को देख के एक पेपर की बैक साइड पे आप लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करना शुरू कर दिया करें। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या चीज़ होती है? इस तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। सॉरी जी, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है कि आप लोगों ने पहले टॉपिक देख लिया कि आप लोगों का ऐसे का टॉपिक है क्या। अब उस टॉपिक को माइंड में रखते हुए आप लोगों ने उसके बारे में चीज़ें सोचनी है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई हैव टू राइट एन एसे ऑन विलेज लाइफ। विलेज लाइफ बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, इसलिए हम इसको ले लेते हैं। हमारे पास टॉपिक है विलेज लाइफ का, इस पर हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। तो सबसे पहले हम विलेज लाइफ के बारे में टॉपिक सोचना शुरू कर देंगे कि विलेज लाइफ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले विलेज लाइफ में क्या आता है कि विलेज वाले जो होते हैं, शुरू से अगर हम देखें तो विलेज लाइफ की जो मॉर्निंग होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है। तो उनका हम क्या लिखेंगे? अर्ली राइज। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। इसी तरीके से आप लोग पॉइंट्स नोट डाउन करते रहेंगे ताकि आप लोग को पता चलता रहे कि आप लोग जब अपने पैराग्राफ राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो उन पैराग्राफ्स में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद हर टॉपिक के ऊपर एक 3 to 4 लाइन्स लिखेंगे तो आप लोगों की पैराग्राफ मेकिंग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अर्ली राइज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। अर्ली राइज में आप लोग लिखेंगे कि जो विलेज पीपल होते हैं सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी उठने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो सारा पॉइंट्स आप इसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद वो लोग अपने काम जल्दी स्टार्ट करते हैं, इसीलिए उनके काम जो है वो दिन में जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं और उनका डे बिल्कुल, अगर हम देखें विलेज वगैरह में 6-7 बजे तक उनके पूरे दिन के सारे काम ख़त्म हो जाते हैं और वो जल्दी सो भी जाते हैं। नेक्स्ट इज़ दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। विलेज लाइफ के पीपल जो होते हैं वो हद से ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, जस्ट बिकॉज बहुत फ्रेश डाइट लेते हैं वो लोग। वहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है, पोल्यूशन नहीं होता जिससे हमारी सेहत ख़राब हो। तो हेल्दी रहते हैं वो लोग, हेल्दी डाइट लेते हैं और उस वजह से वो लोग अपना काम भी बहुत मेहनत से करते हैं। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। उसके बाद हेल्दी डाइट का अगर टॉपिक निकल ही गया है तो हम एक टॉपिक इस पर हेल्दी डाइट पे भी बना लेते हैं। हेल्दी डाइट पे जब एक टॉपिक बन जाएगा तो इसके अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स डाल सकते हैं। हेल्दी डाइट में हमारे पास क्या क्या आ सकता है? फ्रेश मिल्क है, फ्रेश मीट है, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, इतनी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं हेल्दी डाइट में। तो एक पैराग्राफ आप लोगों का हेल्दी डाइट में भी बन सकता है। उसके बाद जो मैंने आप लोगों को चीज़ बताई थी कि विलेज लाइफ जो होती है इज़ प्योर फ्रॉम पॉल्यूशन। पॉल्यूशन नहीं होता बिल्कुल भी, तो आप लोग नो पॉल्यूशन का एक पॉइंट बना सकते हैं। अब नो पॉल्यूशन के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं कि वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, वहाँ पे ज़्यादातर जो है वो कार्ट्स यूज़ होती हैं, हॉर्स कार्ट्स यूज़ होती हैं, डोंकी कार्ट्स यूज़ होती हैं। तो पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से वहाँ पे वेजिटेबल्स फ्रेश होती हैं, लोग वहाँ के फ्रेश रहते हैं, कोई और प्रॉब्लम्स नहीं होती, ट्रैफिक का शोर नहीं होता, तो नॉइज़ पोल्यूशन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अब हमारे पास 1 2 3 4 और एक पॉइंट आप लोग और ले लें वहाँ पे कि विलेज लाइफ के लोग और किस तरीके से होते हैं। दे आर वेरी ऑनेस्ट, वेरी नाइस, केयरिंग। ये पॉइंट आपका एक पर्सनैलिटी का बन गया विलेज लाइफ के ऊपर। अब कम टू द मेन पॉइंट विच इज़ पैराग्राफिंग। सबसे पहले आप लोगों को अपना जो स्टार्ट करना है पैराग्राफ, ब्रेन स्टॉर्मिंग आपने कर ली, नाउ मेक सीक्वेंसिंग। सबसे पहले आपको क्या बात करनी है, उसके बाद क्या बात करनी है, उसके बाद क्या बात करनी है। सीक्वेंसिंग बन जाएगी तो
योर पैराग्राफ लुक्स गुड, अच्छा लगेगा, एक उसके ऊपर पढ़ने वाले पे एक अच्छा इफेक्ट आएगा उसका कि हाँ वाकई में पैराग्राफ अगर लिखा है तो सीक्वेंसिंग में लिखा है। ऐसा नहीं है कि पहले आपने हेल्दी डाइट की बात कर दी, लास्ट पैराग्राफ में आप अर्ली राइजिंग की बात करें तो ये बिल्कुल मिक्सअप हो जाएगा। तो एक पैराग्राफ ब्यूटीफाई करने के लिए उसकी सीक्वेंसिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब जब आप अपना पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने अपना पैराग्राफ स्टार्ट किया, सबसे पहले आप अर्ली राइज के बारे में बात करेंगे, ये पॉइंट 1 दे दिया इसको, अर्ली राइज के बारे में बात करी। उसके बाद आप अर्ली राइज के बाद काम स्टार्ट हो गया, उसके बाद हेल्दी डाइट के बारे में आप बात कर लें। उसके बाद थर्ड पोल्यूशन के बारे में बात कर लें, क्योंकि हेल्दी डाइट और पोल्यूशन आपस में रिलेटेड है। पोल्यूशन नहीं होता वहाँ पे, सारा कुछ बहुत साफ़ सुथरा होता है, इसी वजह से वो लोग हेल्दी भी रहते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हार्ड वर्किंग, और फिफ्थ पॉइंट उनकी पर्सनैलिटी के बारे में। और उसके बाद एक पैराग्राफ आप लोग बिल्कुल लास्ट में एंडिंग करेंगे, और एंडिंग लाइंस जो होती हैं एंडिंग लाइंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस इन होल पैराग्राफ, जस्ट बिकॉज एंडिंग लाइंस में आप लोगों ने पूरे पैराग्राफ्स की समरी देनी होती है इसके अंदर। तो अगर कोई फर्स्ट लाइंस या एंडिंग लाइंस आप लोगों की पढ़े तो उसको भी पता चल जाना चाहिए कि इस पूरे ऐसे में आप लोगों ने क्या लिखा है। तो एंडिंग लाइंस जो होती हैं वो किसी भी ऐसे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये एक छोटी सी की थी ऐसे लिखने की, कि अगर आप इसको अपने माइंड में रखेंगे तो ऐसे लिखना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप टॉपिक को जहन में रखते हुए उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या बातें हो सकती है, उन सारे पॉइंट्स को जॉट डाउन करें। देन मेक सीक्वेंसिंग, नंबरिंग देम कि पहला कौन सा पैराग्राफ बनेगा, सेकंड कौन सा पैराग्राफ बनेगा। और पैराग्राफ मैक्सिमम 3 to 4 लाइन्स का होता है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। और लास्ट में आप लोगों को जो एंडिंग लाइन्स देनी है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि समरी होनी चाहिए एंडिंग लाइन में। अब समरी का मतलब ये नहीं है कि आप 4-5 लाइन्स की उसकी समरी बना दें। पूरे एस्से को पढ़ने के बाद जो मेन पॉइंट, जो सेंट्रल आइडिया होता है आपके एस्से का, उसको आपने एंडिंग लाइन्स में कवर करके अपने एस्से को एंड करना होता है। आई होप आपको एस्से लिखने का तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को करना ये है कि आपकी बुक में जितने एस्से के टॉपिक्स दिए हुए या जो मैंने भी आप लोगों को करवाए हुए, जो इनकम्प्लीट रह गए थे आप लोगों के, अब आप लोग उसको ये करेंगे कि उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पेज नंबर 17 पे भी 4 टॉपिक्स दिए हुए थे आप लोगों के। एक तो विलेज लाइफ का था जिसकी मैंने एग्जांपल आप लोगों को समझा दी। देन यू हैव अ हिस्टोरिकल प्लेस, अ सीनिक प्लेस और स्कूल प्लेग्राउंड। इसी तरीके से सॉल्व करने की उसको कोशिश करें। पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, पॉइंट्स दें, देन पैराग्राफ स्टार्ट करें। आप लोगों का असाइनमेंट भी यही है कि आप लोगों को ये जो पेज नंबर 17 पे एक्सरसाइज 2 में 4 ऐसे के पॉइंट्स दिए हुए, आपने ये चारों ऐसे लिखने हैं और नेक्स्ट असाइनमेंट में मुझे सबमिट कराने। अल्लाह हाफ़िज़।